प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, भक्तांबर हीलिंग कार्यशाला का आज तीसरे दिन का हम शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी ट्रेनर सूरज भाई बरड़िया कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सूरज भाई का स्वागत ओम अरहम के साथ। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम, ओम अरहम। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। ओम रिंग नमो अरहंताणं। ओम रिंग नमो सिद्धाणं। ओम रिंग नमो आयर्याणं। ओम रिंग नमो उवज्जायाणं। ओम रिंग नमो लोये सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम्। हरि अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन। श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। हमारे महिला समाज का गौरव, हमारी ऊर्जा स्रोत साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी को वंदन। अन्य सभी चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आज की इस मंगल सुबह में हमारे इस कार्यशाला से जुड़े हुए हमारे सभी संभागियों को सादर सह स्नेह, सादर जय जिनेन्द्र। आज का हमारा अपने से अपना कल्याण, स्वयं से स्वयं को देखो, आत्मा से आत्मा को देखो, अपने से अपना इलाज करो, यानी एक नए रूप में हम अपने आप को भावित करने के लिए इस कार्यशाला से जुड़ रही हैं। और आज हमारी कार्यशाला का तीसरा दिन है। तो आज इस कार्यशाला में जुड़ते हुए हमें कहते हुए खुशी होती है कि हमें कल जो हमारे संभागियों के, हमारे जो फीलिंग्स के जो हमारे नोट्स मिले, उसे लगा कि हमारे जितने भी संभागी है वो बहुत समर्पित भावना से अपनी इस साधना में जुड़े हुए हैं और प्रयोग कर रहे हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले निवेदन करूंगी कि 1 घंटा पौने 12 तक लगभग अपने यथासंभव चौविहार और तिविहार का त्याग करें, जिससे हम अपने निकर्म निर्जरा के क्षेत्र में भी त्याग के द्वारा संबर के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। और हमारे जो नियम है उनको मैं दोहरा देती हूँ कि प्रतिदिन आप कोशिश करें कि हम दो समय दोनों आधी आधी घंटा अपने घर में टहल सके, टहल नहीं सके तो चहलकदमी कर सके, मिर्च लाल मिर्च का सेवन न करें, ऊपर से नमक न लें और 7 दिन केवल चीनी का प्रयोग न करें, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो रात्रि भोजन का त्याग करें। और अगर रात्रि भोजन का त्याग न कर सके, क्योंकि शुगर की बीमारी यों वालों की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो अन्न का त्याग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार छोटे छोटे नियमों को अपनी जीवन शैली में जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जितनी बीमारियों के विजातीय तत्वों को हमने बराबर उनको रब करके अपने जो शरीर को निर्मल करने की कोशिश की, उसकी एक श्रेणी आज हम और ऊपर चढ़ेंगे। और हमारा जो दर्द, अभी तक हम अपने आप को हल्कापन केवल महसूस कर रहे हैं और किंचित मात्र दर्द से राहत महसूस कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपने आप को इस दिशा में और आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मैं नहीं, आप अपना प्रयास करेंगे, अपने से अपना कल्याण। तो अपने से अपना कल्याण कितना अच्छा है, क्यों हम डॉक्टरों के चैम्बर में जाएं, क्यों हम अपनी दवाइयों से स्वयं को भारी करें। दवाइयां आपको चंद समय के लिए राहत दे सकती है, लेकिन रोगों का निदान नहीं कर पा रही।
रोगों का निदान करती तो आज तक लंबे बीसों बीसों बरस तक आप दवाइयां कैसे लेते? रोगों से दवाइयों का डॉक्टर अगर निदान कर देते तो ऑपरेशन किया और सारा स्वस्थ स्वस्थ हो जाता। एक प्रयोग हो सकता है शरीर विज्ञान के आधार से, लेकिन असली स्वस्थता क्या होती है? जब आप मन से स्वस्थ रहेंगे, आप भावनाओं से स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य तीन प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। शारीरिक इलाज तो आप डॉक्टरों से करवा सकते हैं, दवाइयों से करा सकते हैं, लेकिन जब तक मन से बीमार है, भावनाओं से बीमार है, तब तक कोई निदान आप पर काम नहीं करेगा। हमें बेहद खुशी हुई कि कल जितने लोग जुड़े हुए थे उसमें 70% लोगों ने मुझे मैसेज किए कि हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। हम तो बोले आपके शरीर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन प्रतिदिन ये भावना पाएं कि मेरे कल से आज ठीक है, मैं मेरे शरीर से स्वस्थ हूँ, मैं मेरे मन से स्वस्थ हूँ, भावना से स्वस्थ हूँ, और हंसकर मुस्कुरा कर अपने जीवन को खुशहाल बनाए, न कि बीमारियों का रोना रोकर दूसरों को परेशान करें। जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या हाल चाल है भैया? और तो सब ठीक है लेकिन बदहजमी की बहुत प्रॉब्लम है। भैया और तो सब ठीक है लेकिन शुगर का लेवल बहुत हाई होता है। बहुत और तो सब ठीक है लेकिन घुटनों में दर्द बहुत है। आप सोचिए ना, आप अपनी वाणी से अपने शरीर में वो दर्द भर रहे हैं। इसलिए आज से ये संकल्प करें, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि हम स्वस्थ नहीं हैं। हम हमेशा ये बोलेंगे कि मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ और स्वस्थ ही हूँ। दवाइयां ले रही हूं तो शरीर के लिए ले रही हूं, मैं अपनी पैंक्रियास को ठीक करने के लिए ले रही हूं, लेकिन मैं अपनी तरफ से स्वस्थ हूं। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। और अगर आप उसकी चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे तो बीमारियों के विजातीय तत्व छोड़कर चले जाएंगे। वो तो राग होता है, तब हमारे पुद्गल परमाणु हमसे चिपके हुए रहते हैं, लेकिन हम उनसे राग न करें, उनकी चिंता ही ना करें, उनकी परवाह ही ना करें। केवल अपना सोचें, अपने शरीर का सोचें, जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, दूसरों पर अपनी खुशी आधारित होते हैं। चार लोग हमको पूछ लिए कि कैसे हैं, आपका तबीयत कैसा है, बहुत दिन से देखा नहीं, तो आप स्वस्थ हो गए, मन से खुश हो गए। और कोई किसी ने आपसे बात नहीं की और किसी पार्टी में गए तो आपसे कोई बोला नहीं तो आप नाराज होके आ गए। यानी दूसरे अगर नाराज करते हैं, दूसरों से ही आप खुश होते हैं। लेकिन ये कहानी अब खत्म। अब हमारी शुरुआत हुई है अपने से। हमको अपने से खुश रहना है, हमको अपने से स्वस्थ रहना है, हमको अपने से आरोग्यपूर्ण बनना है। दवाइयां कुछ नहीं कर सकती, बिना दवाई भी आदमी ठीक हो सकता है, ऐसा मेरा भरोसा है। ठीक है, शरीर है, अंग प्रत्यंग अगर विषाक्त हो जाते हैं तो उनका इलाज भी जरूरी है, सर्जरी जरूरी है, लेकिन इस ब्रेन की सर्जरी बहुत जरूरी है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाते थे कि सबसे अधिक आवश्यकता है ब्रेन की सर्जरी की। जहां पर क्या है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारे सपने हैं, और तो और हमारी हैबिट्स, सब किससे जुड़ी हुई है? इस ब्रेन से जुड़ी हुई, ब्रेन से जुड़ी हुई है। अगर शुगर की दवाई लेने का समय 8 बजे है और वो 8:15 बज जाता है तो बेचैन हो जाते हैं। दवाई ने परेशान नहीं किया, आपके ब्रेन ने परेशान कर दिया, मैंने आज दवाई नहीं ली, मैंने आज दवाई नहीं ली, मेरी शुगर बढ़ जाएगी, मैंने आज दवाई नहीं ली। सोचिए। और अगर यही आप किसी खेल के मैदान में या सिनेमा हॉल में पहुंच जाते हैं और वहां पर दवाई लेना भूल जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं पड़ता 2 घंटा निकल जाते हैं। यानी कमाल किसका है? हमारे ब्रेन का है। तो हमें तो अपने इस ब्रेन को संभालना है, हमारे भाव तंत्र को संभालना है, हमारे न्यूरॉन्स को संभालना है, और उनको एक्टिवेट करना है, और बीमारियों की बात ही नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। हमारे रोम रोम के अंदर में ऐसी मैत्री भावना भर देनी है, ऐसी मैत्री भावना भर देनी है कि कोई बीमारियां आए ना। शरीर में है, ये तो सब जानते हैं, शरीर निकाचित कर्मों से जुड़ा हुआ है, और निकाचित कर्म आते हैं तो व्याधियां तो आएंगी, लेकिन हम उन व्याधियों को डबल और तिबल और चबल कर देते हैं अपनी परेशानियों से, अपने हताश भावनाओं से, अपनी निराश भावनाओं से। तो आज के बाद कोई भी हमारा जो यहाँ इस कार्यशाला से संभागी से जुड़ा हुआ है, वो किसी को ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूं। बोलिए मैं स्वस्थ हूँ। दवाई चलती है तो शरीर के लिए चलती है, शुगर खराब है तो शुगर लेकर दवाई लेता हूँ पैंक्रियाज को स्वस्थ करने के लिए, मेरा डाइजेशन पावर ठीक करने के लिए, अपने आप हो जाएगी, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कह के देखिए, एक हफ्ता ये प्रयोग करके देखिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी भाव तंत्र को शुद्ध करने की, हमारी बीमारियों को जड़ से मिटाने की एक यात्रा जो हम स्वयं करेंगे। आज हम स्वयं डॉक्टर बनेंगे। हमने आज एक फेसबुक पर एक एड देखा था कि आपको फ्री के अंदर में डॉक्टरेट की डिग्री दी जाएगी।
आप अपना नाम भेजिए, आप नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे और आपको पीएचडी की डिग्री दी जाएगी। मुझे हंसी आई कि जो डिग्रियां हम लोगों को 5 साल या 7 साल की मेहनत से मिलती है, वो डिग्रियां इतनी इजी कैसे मिल जाएगी। लेकिन आज समझ में आया कि हम आपको डॉक्टरेट की डिग्री दे सकते हैं अगर आप अपना इलाज कर लेते हैं। तो कम से कम अपने चैम्बर के तो मालिक बने, हम अपनी बीमारियों के तो हम आरोग्यपूर्ण बनाने में सहायक बने, तो हम असली डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये आज शुरू करते हैं हमारी आज की जो हमारी कार्यशाला है, जिसमें हमने जो कोशिश करेंगे जिससे हम कोशिश रख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं कि मैं आनंदमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत आनंद, अनंत चैतन्य, अनंत शक्ति का महासागर लहरा रहा है और उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूँ। आइए अब अपने शरीर के अंदर थोड़ी सी एनर्जी एक्टिवेट करें। सुबह उठने के बाद हमने नाश्ता कर लिया, नाश्ता करने के बाद बहुत सारे घर के काम या बाहर के काम हमने निपटा लिए, लेकिन शरीर के अंदर जो आलस्य है, जो हमारी शक्ति के तंत्र है, उनको जगाना बहुत जरूरी है। तो आइए हम अपने, कहा जाता है कि हमारे इन हाथों में बहुत ताकत होती है, ये मुट्ठी होती है जो दुनिया को एक बार मुट्ठी में कर सकती है, हमारे शरीर स्वास्थ्य को काबू में कर सकती है। कहा जाता है कि इन अंगुलियों के अंदर में बहुत सारे शक्ति के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो हमें उनको जागृत कर देना है, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी लहर आए कि हमको ऐसा लगे कि हमने विको सुन लिया है। तो आइए, और ये आपके पास है। देखिए, हमारे पास न तो कोई दवाई है, न हमारे पास में कोई कह सकते हैं कि कोई चैम्बर है। हमारे पास तो अपने आप दवाई लेनी है, अपने आप, न कोई कंपाउंडर है। एक ऐसा चैम्बर हमने खोला है जिसमें हर आदमी अपना इलाज स्वयं करेगा। तो आइए, देखिए, ये हमारी अंगुलियां हैं और कहा जाता है कि हाथों के अंदर में शरीर की पूरी शक्ति होती है। ठीक है, सुक्ति है। ठीक है, तो पहले हम अपने आप को हील कर लेते हैं, फिर उसके बोला कि दूसरों को हीलिंग कैसे करें। हम पहले अपने आप को हील करने के लिए संकल्पित हैं। तो देखिए, आपकी शक्ति है हाथों में। तो हाथ एक जनरल, आपको ऐसे तो बहुत सारी मुद्राएं होती है। ये हमारी प्राण मुद्रा है, ये हमारी अपान मुद्रा है, ये हमारी वायु मुद्रा है, और ये हमारी अपान वायु मुद्रा है। बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन आपको एक जनरल प्रयोग बता देती हूँ जिससे पूरा शरीर एक्टिवेट हो सकता है और एक साथ सारी मुद्राओं का जो एनर्जी है वो हमारे भीतर आ सकता है। तो देखिए, हमको ऐसे करना है, 1 2, 1 2, 1 2, और उसके बाद 1 2, 1 2, लास्ट में 1 2, 1 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अरहम का गुनगुनाते हुए अरहम के स्वर को, अरहम 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 अरहम, पूरे फोर्स के साथ, अरहम 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 अरहम
अरे हम, 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 फोर्थ के साथ, अरे हम, 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 अरे झटके लगे हाथों में। हम, अरे 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 हम, कानों को मालिश करें। अरे हम, 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 मालिश करें। अरे हम, 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 अरे हम। Relax your body, relax your mind, relax your thoughts, relax your mouth. शरीर में एक एनर्जी का आभास। हमारे शरीर की सबसे बड़ी आवश्यकता ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को संपूरित करने वाला हमारा श्वास तंत्र। तो आइए हम अपनी श्वास को संतुलित कर सकें। एक बार भीतर की दुनिया में चलें। चंद समय के लिए हम केवल अपनी सोल और अपने श्वास, उन दो के साथ रहेंगे। उनके दो के साथ ही हम अब जागरूकता के साथ में प्रयोगों का प्रारंभ करेंगे। तो हम समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि श्वास का संतुलन है तो हमारे आवेगों का संतुलन, आवेश का संतुलन, हमारी आकांक्षाओं का संतुलन, हमारे कसायों का संतुलन। और जब कसायों का संतुलन है तो हमारे शरीर में विजातीय तत्वों से हमें आरोग्य का संतुलन मिलता है, और उस आरोग्यमय विजातीय तत्वों के निरोध से शरीर की स्वस्थता बढ़ती है। शरीर में जहां जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, यानी हमारा ब्लड सर्कुलेशन जहां जहां कम हो जाता है, जहां जहां ब्लड का स्वस्थ रक्त नहीं पहुंचता है, वहां वहां हमारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि किडनी की बीमारी। जब हमारा जो किडनी का काम क्या होता है, काम होता है हमारे ब्लड को रिफाइंड करना, लेकिन पूरा स्वस्थ ब्लड ही जब वहां नहीं पहुंचता तो हमको ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। इसी प्रकार हमारे संग सारे अंग और प्रत्यंगों में ब्लड के माध्यम से जब फुल ऑक्सीजन पहुंचेगी
तब जाकर हम स्वस्थता का अनुभव कर सकते हैं। और उसका एकमात्र आधार है हमारे श्वासों का संतुलन, ऑक्सीजन की पूर्णता। तो आइए हम सब समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, जो श्वास के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर और हार्ट के मरीज हैं, वो श्वास को जबरदस्ती न रोकें, सहज श्वास का प्रयोग करें। आइए श्वास भरें, श्वास भरें। 1 2 3 4 5। श्वास भीतर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास बाहर। 1 2 3 4 5। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, पेट फूले, गले तक श्वास भरें, भीतर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, श्वास भरें, मांसपेशियां फूले। 1 2 3 4 5। श्वास रोकें। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, hold 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4 5। Hold 1 2 3 4 5। Exhale 1 2 3 4 5। Hold 1 2 3 4 5। Inhale 1 2 3 4 5. Hold 1 2 3 4 5. Inhale, exhale 1 2 3 4 5. Inhale 1 2 3 और hold 1 2 3 4 5। श्वास भरें, भीतर भरें, भीतर भरें, होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, होल्ड बाहर। 1 2 3 4 5। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। छोड़ दें। 1 2 3 4 5। बाहर होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। श्वास होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें। 1 2 3 4 5। श्वास बाहर होल्ड करें, छोड़ दें। 1 2 3 4 5। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सहज श्वास, सहज श्वास, सहज श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास बंद, हलचल बंद। Relax your body, relax your mind. गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ दें। प्रत्येक श्वास को आते जाते देखें। श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है,
श्वास जा रहा है, मांसपेशियां सिकुड़ रही है। श्वास हमारे कंट्रोल में हो। अब एक प्रयोग करेंगे। ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट इसको ना करें। श्वास भरें, श्वास भरें, पूरा श्वास भर लें गले तक, पूरा श्वास भर लें गले तक, भरें, पूरा भरें, पूरा भरें, छोड़ दें, छोड़ दें, फोर्स के साथ छोड़ें, भस्त्रिका की तरह। खाली कर दे पेट को। रिलैक्स। पुनः श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, पूरे गर्दन तक का बैलून की तरह पेट फूले। पूरा श्वास भरें। छोड़ते समय शरीर के सारे विजातीय तत्वों को बाहर निकालेंगे। छोड़ दें। जितना निकाल सके बाहर निकाल दीजिए। पूरे विजातीय तत्वों को बाहर निकाल दीजिए शरीर से। पूरे विजातीय, पूरे जर्म्स, पूरे कीटाणु, पूरे नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, सहज श्वास। फिर एक बार प्रयोग करेंगे। पूरा श्वास भरेंगे और पूरा श्वास बाहर निकालते हुए पूरे हमारे टॉक्सिन्स, जहां भी दर्द है, जहां भी हमारे जम्स हैं, जहां भी हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, सबको बाहर निकाल दें। श्वास भरें, पूरे शरीर को खाली कर दें एकदम। पूरे नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दें। पूरा ब्रेन खाली, शरीर का रोम रोम खाली। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर ब्रेन, रिलैक्स योर थॉट्स। मस्तिष्क के प्रकंपनों का अनुभव करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। महसूस करें कि हमारे विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। अब हम हमारे द्वारा एक विशेष प्रयोग करेंगे कि जिस प्रकार एक कंप्यूटर में एक टूल होता है रबिंग का, और एक हमारा, जब हमारे शरीर पर कोई कपड़ों पर जब दाग धब्बा लग जाता है तो कोई डिटर्जेंट होता है उन धब्बों को साफ करने का। इसी प्रकार दीवार पे धब्बे लग जाते हैं तो कोई ब्रश से साफ किए जाते हैं। तो हम भी अपने शरीर में जहां जहां कुछ जम्स होंगे, जहां कीटाणु होंगे, जहां दर्द होंगे, जहां हमारे नेगेटिव थॉट्स होंगे, उन सबको रब करेंगे, सबका सफाया करेंगे, सबको ब्रश से क्लीन कर देंगे, सबको क्लीन कर देंगे, सबको क्लीन कर देंगे। और क्लीन करते हुए जिन कर्मों की वजह से हम परेशान हैं, जिनकी वजह से हमें हमारे निकाचित कर्मों का बंध हुआ है, उन सभी जीवों और अजीवों के प्रति क्षमा याचना करते हुए अपने भीतर मैत्री का अमृत भर देंगे। क्योंकि कहीं न कहीं हमने जीव और अजीव दोनों को सताया है। चलते हुए, खाते हुए, पीते हुए और कसायों के साथ में आसक्ति में रहते हुए न जाने कितने जाने अनजाने में हमने जीवों को सताया है। इसलिए अब कोशिश करेंगे भगवान महावीर की तरह, जिस प्रकार चंद्र कौशिक ने जब उन्हें डंक लगाए तो पूरे शरीर में अमृत बह गया। हम कोशिश करेंगे कि हमारे शरीर की एक एक कीटाणु, एक एक जम्स के प्रति हम खमत कामना करेंगे और उसके प्रति न राग,
न द्वेष, और पूरा रब कर देंगे हमारी पूरी समस्याओं का। आइए गहरा लंबा श्वास लें। आंखें खोल भी सकते हैं, लेकिन खोलने से ज्यादा अच्छा रहेगा हल्का बंद करें। और स्क्रीन पर भी देखकर आपकी अपनी जागरूकता बनाए रख सकते हैं, लेकिन हमें भीतर झांकना है, इसलिए कोशिश करें कि हमारी आंखें बंद ही रहे। शरीर को शिथिल करें, आंखें कोमलता से बंद करें, हाथ हमारे ज्ञान केंद्र में ज्ञान मुद्रा के साथ, या सॉरी ज्ञान केंद्र नहीं, ज्ञान मुद्रा के साथ मेरुदंड सीधी हो। पूरे शरीर के अंदर में ढूंढें कहाँ पर हमारे विजातीय तत्व है। मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे एड़ी में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मेरे लीवर की प्रॉब्लम है, मेरे गोल्ड ब्लेडर की प्रॉब्लम है। सब एक एक अंग से जुड़े हुए सभी विजातीय तत्वों को सफाया कर दें, उनको रब कर दें वहां से, और वहां की जगह को समतल, स्वच्छ और मैत्रीमय बना दें। पूरे शरीर में एक सफेद बोल की तरह अपने चैतन्य को घुमाएं, और उस चैतन्य को पैर के अंगूठे से लेकर पूरे शरीर में घुमाएं। सपोज करिए कि मेरे पेट में दर्द है, तो उस पिंड को, चैतन्य को पेट में ले जाएं। पेट के भाग यानी नाभि से नीचे का भाग, पूरे भाग में चित्त को फैलाएं, और वहां पर जिस प्रकार एक पेन रबड़ से, जिस प्रकार हमारे अनावश्यक अक्षरों का सफाया किया जाता है, उस प्रकार आप उस रबड़ से, उस चैतन्य रश्मि से उन विजातीय तत्वों का सफाया कर दें। अगर आपके घुटनों में दर्द है, तो अपनी चैतन्य रश्मि को वहां ले जाएं, और वहां पर उनसे क्षमा याचना करें, विजातीय तत्वों से, जम्स से, हमारे रोगी कणों से, और स्वयं को खमत खामना करते हुए उन्हें विदा कर दें। खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा कमम तुमे मित्ति में सब्ब भूएसु वैरम मज्जन्न के नहीं। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। मिट्टी में सब भूएसु, मेरा सबसे मैत्री है। वैरम मज्जन के लिए, किसी से भी मेरा कोई भी राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई भी बैर और विरोध नहीं। प्रतिक्रमण करें, हमारी जैन संस्कृति का प्रतिक्रमण खमत खामना, अतिचार दोषों के प्रति अपने आप की खमत खामना। मेरे द्वारा कोई भी अविनय असाधना हुई हो, तो मैं आप सभी विजातीय तत्वों के प्रति खमत कामना करते हूँ। शरीर के एक एक शैल, एक एक कोशिका से हाथ जोड़कर खमत कामना करते हुए अमृत को प्रवाह करें। कहीं कोई अकड़न नहीं। शरीर की एक एक कोशिका में जमे हुए कोई भी विजातीय तत्व, उनको रब कर दें, रब कर दें, रब कर दें। पूरा शरीर मणि कांचन की तरह अमृतमय हो गया है, मैत्रीमय हो गया है। पूरे शरीर में मैत्री का प्रवाह बह रहा है। हम क्षमा याचना करें, जिस घर में रहते हैं उसकी जान अनजान जीव अजीव उपकरणों से, कि मेरे द्वारा अनावश्यक उनका उपभोग किया गया हो, तो मैं खमत कामना करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम। परिवार का एक एक सदस्य की छवि सामने लाएं, सबसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें, सबके प्रति प्रेम का प्रवाह संप्रेषित करें, और अनुभव करें, मैं हल्की होती जा रही हूँ। प्रत्येक प्राणी के, विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति क्षमा याचना। विश्व के प्रत्येक प्राणी और लोक के जीव और अजीव
और पुद्गलों के प्रति इच्छामि दुक्कड़म, मेरे द्वारा कोई भी अनावश्यक उपभोग हुआ हो, मेरे द्वारा अनावश्यक राग द्वेष आसक्तिमय व्यवहार हुआ हो, सब जीवों के प्रति, 7 लाख जीव योनि के प्रति हार्दिक खमत कामना, खमत कामना, मिच्छामि दुक्कड़म। पूरा शरीर पवित्र हो गया है, कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, पूरे शरीर में मिच्छामि दुक्कड़म लिख दें। अपने हृदय से लेकर मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से लेकर शक्ति केंद्र तक, और शक्ति केंद्र से आगे की भाग, पांव, हाथ, सब में मिच्छामि दुक्कड़म की भावना को संप्रेषित करें। शरीर में अस्थियों का ढांचा नहीं, केवल मिच्छामि दुक्कड़म का महामंत्र रह गया। किसी के प्रति मुझे राग नहीं रखना, किसी के प्रति मुझे द्वेष नहीं रखना। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघु जनों की मग्न हो अभिमान में। चाहता हूं मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। हाथ जोड़कर अंतर मन से मिच्छामि दुक्कड़म कहें, क्षमा याचना कहें, क्षमा याचना करें। धीरे धीरे आंखों को खोलें और चारों तरफ के प्रकाश में मैत्री का महासूर्य देखें। शरीर में हल्कापन महसूस करें, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई शिकवा नहीं। अब हम एक लघु कायोत्सर्ग के साथ में मंत्र जप की साधना करेंगे, जो हमें आरोग्य की शक्ति देगा। तो महाप्राण ध्वनि के लिए तैयार हो जाएं। सहज श्वास के साथ श्वास भरते हुए श्वास भरते हुए रिलैक्स, एकदम सहज। ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा, मेरुदंड सीधी, शरीर में कहीं अकड़न नहीं। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं बैठें। जो बैठकर न कर पाए तो वो सोकर भी कर सकते हैं। शरीर को स्थिर, अच्छा रहेगा कि बैठकर करें। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर रखें, हलन चलन न करें, पूरी स्थिरता। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अब तो शरीर हमारे कंट्रोल में है, मन हमारे कंट्रोल में है, चित्त हमारे कंट्रोल में है। हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा, क्योंकि श्वासों को हमने संतुलित कर लिया है। तो शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। सिर से पैर तक, पैर के अंगूठे से लेकर प्रत्येक अंग को
शिथिलता का सुझाव दें और अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, पूरी जागरूकता, पूरे शरीर के प्रति जागरूकता, एक एक अंग के शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें शरीर शिथिल हो रहा है, हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। अब भेद विज्ञान का अभ्यास करें। शरीर और आत्मा की पृथकता का अनुभव करें। शरीर अचेतन है और मैं चेतन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अपने आप को पृथक कर लीजिए। शरीर दृष्टा है और मैं दृश्य हूं। एक मृत शरीर की तरह शरीर को आप दूर खड़े होकर देखें, दूर बैठकर देखें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं दृश्य हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, मैं दृष्टा हूं। पूरे शरीर को दूर खड़े होकर देखें। अगर चैतन्य नहीं तो शरीर में कुछ नहीं, ये तो दृश्य मात्र है। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल है। पूरे हल्केपन का अनुभव करते हुए कल्पना करें, शरीर हल्का होता होता, हल्का होता होता पर्वत की ऊंचाइयों की तरह अपने आप को पर्वत की ऊंचाइयों पर महसूस करें। चारों तरफ पहाड़ की वादियां और उसमें मेरा शरीर, मेरा चैतन्य। सूर्योदय का समय, सामने उगता हुआ सूरज। पूरा बंद आंखों से सूर्य को देखें। सूर्य को देखें, उगते हुए सूरज की रोशनी मेरे ऊपर गिर रही है, गिर रही है। धीरे धीरे रोशनी मेरे तक पहुंच रही है, मेरे उस अंग तक पहुंच रही है जहां पर मेरा दर्द है, मेरे उस अंग तक पहुंच रही है जहां तक मेरा दर्द है। और उसी महासूर्य में एक और महासूर्य की छवि देखें, हमारे आराध्य आदिनाथ की छवि, ऋषभ भगवान की छवि। और देखते ही देखते उनके हाथ हमें आशीर्वाद के साथ हम पर कृपा बरसा रहे हैं। वंदना करें। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। कोई नहीं है, सिर्फ ऋषभ है और मैं हूं। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। सम्यक् प्रणम्य जिनपाद गम युगादावालंबनम भवजले पततां जनानम। हे भगवान ऋषभ,
मैं आपको अभिवंदना करता हूँ उस महासूर्य को, जिनके चरण युगल को जब भक्त देवता लोग अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, तो जो उनके मुकुटों पर मणियां होती है वह वो उनके चरणों की रश्मियों से चमत्कृत हो जाते हैं, प्रकाशित कर देते हैं और पाप रूपी अंधकार को वो दूर कर देते हैं। और क्या करते हैं? युग आदि संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणियों को, जो समुद्र सागर में, जिस जलपोत में जो व्यक्ति गिर रहे हैं, डूब रहे हैं संसार सागर में, उनको निस्तार कर देते हैं, उनको आलंबन देके उन्हें मुक्त कर देते हैं। ऐसे ऋषभ भगवान को मेरी अभिवंदन, पूरी वंदना समर्पित कर दें। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलितपावतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादां बालम्बनं भवजले पतताञ्जनानम्। वंदन करते करते ऐसा महसूस हो रहा है कि आदिनाथ की छवि तो पर्वत के बीच में यानी महासूर्य के साथ ऐसी दिखाई दे रही है, मानो उस महासूर्य ने पूरे मेरे शरीर को रोशनी से भर दिया और देवता उनके चारों ओर चंवर ढुला रहे हैं। और वो सफेद चंवर ढुलते हुए ऐसा लग रहा है कि उस आदिनाथ भगवान के चारों तरफ जिस प्रकार पर्वत के चारों तरफ पानी के झरने बहते हैं, मानो वो चंवर झरने जैसे लग रहे हैं। कल्पना करिए कि उन झरनों के पानी में मेरे सारे विजातीय तत्व बह रहे हैं। भगवान ऋषभ के चारों ओर जो झरने बह रहे हैं चंवर के, उन झरनों में मेरे पूरे शरीर के विजातीय तत्व, मेरी राग भावनाएं, मेरी द्वेष भावनाएं सब बह रही हैं, बह रही हैं, बह रही, बह दे, बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने दे, बह जाने दे। एकदम निश्चल, निष्कपट, आरोग्यपूर्ण शक्ति का स्वरूप में कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई अकड़न नहीं, केवल आदिनाथ की छवि देखें, समर्पित करते स्वयं को। ये वो शक्ति है जो हमारे भीतर अजस्र शक्ति के स्रोत को प्रवाहित करेगी। देखते ही देखते वो ऑरेंज कलर की केशरिया रश्मियां मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है, पूरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और गर्माहट महसूस हो रही है। जिस अंग पर आपको दर्द हो, व्याधि हो, उस अंग पर उन रश्मियों का एहसास करें, एहसास करें और हाथ से वहां पर मसाज करें हल्का हल्का और मन ही मन भावना भाएं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूपना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजोमृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। हे भगवान, जिनको भीषण असाध्य बीमारियां, जलोदर जैसी बीमारियां हो जाती है, जिनका जीवन एक शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया है, जीवन की आशा जो छोड़ चुके हैं, वे मनुष्य भी आपके चरण कमलों में आए हैं और आपके अमृतमय धूल यानी पांव की रजोमृत, पांव की जो धूली है उसको माथे पर लगाने से काम द्याव के तुल्य रूप बन जाते हैं। शरीर पूर्ण कांचनमय, पूर्ण आरोग्य में बन जाता है। ऐसी रश्मियां मुझे भी आरोग्यपूर्ण बनाए, कांचनमय बनाए, पूर्ण स्वस्थ बनाए।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भूग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। बस महसूस करें कि जो आदिनाथ भगवान की रजोमृत यानी पांव की धूली आपके मस्तक से पूरे शरीर में रोशनी भर दे, शरीर में गर्माहट आ जाए, पसीना आने लग जाए, पूरी गर्मी महसूस हो। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ये असाध्य बीमारियों की को आरोग्य का अवदान देने वाले ही महासूर्य, मुझे आरोग्यमय शक्ति का वर दो। मैं आरोग्यपूर्ण हूँ। मैं आपकी शक्ति से पूरा मेरा शरीर कांचनमय हो गया है। सारे दर्द कम हो गए हैं। मेरा लिवर ठीक हो गया है। मेरी किडनी सही से काम करना शुरू कर रही है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मुझे कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई व्याधि नहीं। एकदम स्वस्थता का अनुभव कर रही हूँ। शरीर कांचनमय हो गया है। शरीर अमृतमय हो गया है। हल्का हो गया है। चारों तरफ आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। मेरा भाग्योदय, मेरे भीतर तेजस्विता का विकास हो रहा। मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। स्वस्थ होती जा रही हूँ। धीरे धीरे चित्त को ज्योति केंद्र पर लाएं, ललाट के मध्य भाग पर, और वहां पर उदित होते हुए चंद्रमा की हल्की हल्की शीतल किरणों का अनुभव करें। पसीना जो बह गया, अब शरीर में शीतलता का हल्का हल्का अनुभव करें। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। जिनकी मैंने कीर्ति की, गाथा गाई, जो महिमा मंडित हैं, वे महाशक्तिधारी मुझे आरोग्य दें, बोधि दें, समाधि दें। ज्योति केंद्र पर मंत्र का साक्षात्कार करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चमकता हुआ श्वेत रंग और पूरे शरीर में श्वेत धारा बहती हुई। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पूर्ण आनंद की अनुभूति। आनंदो आनंद में वर्षति वर्षति। नो मे दुःखम, नो मे दुःखम। शांतम चित्तम लब्धम लब्धम। नो मे तापम, नो मे तापम। शक्ति श्रोते प्रादुर्भूतम। शक्ति श्रोते प्रादुर्भूतम। शक्ति श्रोते प्रादुर्भूतम। शक्ति संपन्नोऽहं शाम। शक्ति संपन्नोऽहं शाम। शक्ति संपन्नोऽहं शाम। शक्ति संपन्नोऽहं शाम। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। धीरे धीरे अपने हाथ से ऊर्जा को
इकट्ठा करें, हथेली में बंद करें दोनों हाथों से, और जो ऊर्जा आपके चारों ओर थी उस ऊर्जा को अपने उस अंग पर मल दें जहां पर आपका दर्द या कोई व्याधि हो। आरोग्य भूहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य भूहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य भूहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। धीरे धीरे आंखें खोलें और अपनी हथेलियों और पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हुए अरिहन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम अरहम। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोले और अपने आप को आरोग्यपूर्ण, शक्तिपूर्ण और तेजस्वितापूर्ण अनुभव करते हुए, अपने आप के श्रम की सराहना करते हुए गुरुदेव के प्रति कृतज्ञो अस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञो अस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञो अस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। ओम अरहम। कोई जिज्ञासा हो आपकी तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो या अपना अनुभव साझा करना चाहते हो तो आप हैंड राइज करें। सुशील जी, यस, सुशील जी अनम्यूट कीजिए अपना आप। जय जयेंद्र सूरज जी। यस। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरी हाँ, मेरी माँ की आंखों में 88 ईयर्स के हैं। मेरी माँ की आंखों में प्रॉब्लम आई है। वो रेंटिना में, जो रेंटिना में ना वो दरार आ गई, छेद हो गया, अच्छा। छेद हो गया। अच्छा। तो उसके लिए कौन सा प्रयोग करवाएं? देखिए, अपने जब ओम अरहम नमः का एक प्रयोग होता है, ओम रिंग अरहम नमः, जो ओम रीम हमारे आरम में। ज्योति केंद्र पर होता है, हाँ। उसका प्रयोग जैसे कि गले से शुरू होता है, ओम रिंग अरहम नमः। हम हम्म, एक बार उनको करवा सकते हैं तो उनको सही समझ में आएगा। तो आपके पास हमारे नंबर होंगे, तो एक बार हम उनको प्रयोग करवाएंगे। यूं तो देखिए, शरीर की बीमारी है, उसको आप कोई उसका सर्जरी होगा या जो भी होगा, लेकिन उसके साथ अगर ये प्रयोग करवाएंगे तो उनको बहुत फायदा रहेगा, उनकी आंखों में बहुत रिलैक्स मिलेगा। हम्म। तो मैं ये एक बार वैसे उनको, वैसे मैं सूरज जी कोशिश करूंगी कि, आप हमारे घर आई हुई हो, विजयनगरम में रहते हैं हम, विजयनगरम में, अच्छा, हो आंध्र प्रदेश सकता है, विजयनगरम। हाँ। लेकिन एक बार आप उनके आंख के लिए ये ज्योति केंद्र से संबंधित है, ये हाँ। ओम रिंग अरहम नमः, इसका आप जप करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और उसके अलावा कुछ विशेष बीज मंत्र होते हैं आंखों की रोशनी के लिए, तो वो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। तो मैं आपसे कभी बात करूं फिर? हाँ, बात कर सकते हैं, आप मैसेज छोड़ दीजिए, फिर मैं हाँ, आपसे बात। धन्यवाद। ममता जैन, ममता जी अनम्यूट कीजिए अपना आप। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत आभार सूरज आंटी। अ, मैं ये पूछ रही थी, मुझे मेमोरी के लिए, मेमोरी शार्प करने के लिए और आइज के लिए ये, और जो 2 दिन से मेरी क्लास नहीं हुई, तो मैं यूट्यूब से करूंगी तो भी होगा उसका इफेक्ट? हाँ, आराम से होएगा, लेकिन देखिए, जब लाइव करते हैं तो एक एकाग्रता अलग रहती है।
वो रिकॉर्डिंग ध्यान सुनते से हैं तो निकल अलग गया, रहती है। टाइमिंग हाँ देखा नहीं। हाँ, तो वो कमाई रिकॉर्डिंग करने लगी, फिर ध्यान भाई आया। साहब भाई साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप उसको देख सकते हैं। और मेमोरी के लिए तो बहुत सारे, जैसे महाप्राण ध्वनि, लेकिन हम दिन में एक बार करते हैं, लेकिन है ना, जिस प्रकार दवाई 3 बार लेनी होती है या 2 बार लेनी होती है ना, तो कोई भी प्रयोग को कम से कम दिन में 2 बार प्रयोग करिए। जैसे महाप्राण ध्वनि है, या जो हाँ जो मेमोरी पावर है, हम जो ये जो हम मुद्रा करते हैं, हाथों को मसलने वाली, उससे हमारे ब्रेन के पूरे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये हमारा प्रमाद केंद्र होता है, जहाँ हमारी मेमोरी बढ़ती है। अप्रमाद केंद्र, जिसको कान की जो मुद्राएं होती है, वो सिंपल है। लेकिन और एक और है मेमोरी पढ़ने का, कि जो वंदे सच्चम करते हैं, या शीर्षासन कोई कर सकता है। शीर्षासन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम माथा सर्वांगासन करती झुकाकर, हूँ। सर झुकाकर वंदना कर सकते हैं हम। तो जितनी बार सर नीचे करेंगे, तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे आएगा। अगर ओके। वो भी नहीं कर सकते, कई शरीर के स्वास्थ्य के लिए, जैसे कई उम्र वाले लोग होते हैं, वो झुक नहीं सकते, तो उनको जैसे बेड पर लिटा दीजिए, और बेड पर लिटाने के बाद जो किनारा होता है बेड पे, उनका मस्तक थोड़ा सा नीचे दे दीजिए, और पाँवों के नीचे तकिया लगा दीजिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जब ब्रेन में जाएगा, तब धीरे धीरे मेमोरी मेमोरी देखिए, ऐसे तो उम्र के साथ में हम लोग एक्टिवेट, क्योंकि हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना हम बचपन के अंदर दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे उम्र ढलती है, हम दिमाग का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जो शरीर को इजी लगता है वही काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो वीक हो जाते हैं। तो इसके लिए 2-3 प्रयोग हैं, जो हमारी मेमोरी को ठीक कर सकते हैं। कुछ हमारे उम्र के साथ होती है, लेकिन अगर हम रोज एक्टिवेट रहेंगे, महाप्राण ध्वनि करेंगे, शीर्षासन अगर नहीं हो सकता है, तो जैसे बेड पर लेट गए और तकिया पाँव के नीचे रख दिया और नीचे रखा, इससे नींद भी आती है। नींद भी आती है, और स्मरण शक्ति भी तेज होती है। और सबसे अच्छा है वंदनासन, कि आप बार बार दिन में 2 बार, जैसे हमारे नियम था कि जो हमारे ना सूर्यास्त होते ही गुरु वंदना करेंगे, सूर्योदय होते ही गुरु वंदना करेंगे। ये हमारे शरीर के लिए भी ठीक था, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन और विनय की भावना के साथ में नीचे झुकता था, तो हमारा जो ब्रेन को एक ऑक्सीजन मिलती थी और ब्रेन को एक ब्लड मिलती थी। सूर्योदय के समय तो करती हूँ, समय के हाँ, पहले। सूर्यास्त के समय भी अपने करते थे पहले वंदना, गुरु वंदना करते थे। तो वो एक चीजें थी, वो एक जरिया था, लेकिन वास्तव में ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओम वरम। ज्योति डागा। थैंक यू सो मच। ज्योति जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, आपका ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरा ये है कि मैं जब ध्यान करती हूँ, तो एकदम जैसे लगता है कि कुछ अजीब सी फीलिंग होती है मेरे अंदर, और ध्यान फिर हट जाता है, फिर थॉट्स आने लग जाते हैं। थॉट्स है ना, जिनके जैसे अपने होते हैं ना, वात पित्त और कफ 3 होते हैं। वात पित्त और कफ होते हैं, जिनके पित्त और वात दोनों मिल जाते हैं, उनका जी घबराता है। समझ में है? तो जिनके पित्त और वात दोनों मिल जाते हैं, तो उनका जी घबराता है। कई लोग को उल्टी आती है। जब हम ध्यान कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, विजातीय तत्वों को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो निकल तो पाते नहीं है, हम उनको हिला देते हैं, खाली खाली हम उनको हिला देते हैं, तो वो हिल तो जाते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना हमारे अंदर एनर्जी नहीं होता ना, कि हम रोज अभी आज से ध्यान शुरू करना और आज ही निकाल दिए। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रयास करना पड़ेगा, जिससे हमारे वात पित्त और कफ संतुलित होंगे। और एक काम कर सकते हैं, कि जैसे ध्यान करने से पहले अपने असब को ठंडा पानी पीकर बैठना चाहिए, फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी पी के बैठना चाहिए, जिससे शरीर के अंदर गर्मी ना बढ़े। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हम बीच में हम ऑरेंज कलर का भी ध्यान करते हैं, तेजस्विता की बात भी कहते हैं, श्वास को लंबा भी करते हैं, गहरा भी करते हैं, तो शरीर को एक एनर्जी एनर्जी फील होती है, तो उस एनर्जी के अंदर में हमारा बैलेंस नहीं रह पाता है। तो विचार तो देखिए धीरे धीरे ही शांत होंगे, जब लंबा श्वास करेंगे, महाप्राण ध्वनि करेंगे, करते करते करेंगे। और उसके साथ मेरी आंखों में और सर में दर्द भी होने लग जाता है। वो आपका ना वही चीज है, जैसे पित्त की प्रकृति होती है ना। जैसे आप उपवास करते हैं क्या? हाँ, करते हैं। हाँ, उपवास करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, माइग्रेन या जैसे दर्द आ जाता है। क्यों आ जाता है? नहीं होता है क्या? कई बार सर में दर्द हो जाता है, क्योंकि पित्त का उठा हो जाता है। जब हमारे आंखों में दर्द होता है, माथे में दर्द होता है, तो सोच लीजिए, वात और पित्त मिलकर हमको एक मतलब एक तरह की एक गैस बनती है बॉडी के अंदर में, वो गैस ऊपर आ जाती है। अच्छा, उसके साथ मतलब चंदा ये जी। एक चंदा जी। ये साथ में शरीर विज्ञान है, ये ध्यान का कोई विषय नहीं है, मैं शरीर विज्ञान बता रही हूँ साथ में। हाँ, नहीं, उसे थोड़ा लाभ हो जाए तो और हो जाएगा।
खाली कोशिश जानकारी करेंगे। होती है। आप ध्यान करने के समय कल आप पानी पीकर बैठिए, मतलब 15 मिनट पहले आप ताजा पानी पियेंगे तो बीच में उठना पड़ेगा। पहले आप मतलब पानी, शरीर के अंदर पानी की मात्रा कमी होती है तब ये व्याधियां हमको परेशान करती है। जी तो कहा जाता है कि दिन में 2 किलो या 3 लीटर पानी पीने की कोशिश करनी चाहिए जिनके क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम न हो। जी। ओम शुरू हरम। में कल आपने बताया था नमक का पानी लेके उसको अपन हाँ, नेगेटिविटी से भर के फिर कल मेरे पास कई दिनों के मैसेज आया भी उस पानी का क्या करना है। मैं क्यों आज उस आपसे बात। पानी को ना अपने जैसे कोई, जैसे बाहर का नाला होता है या कोई भी नाले होता है उसमें तो नाली में इसके गिरा बारे में सकते हम हैं। कल थोड़ा और क्लियर इसको समझाएंगे। हाँ, ये नमक का ये पानी एक है ना, लेके। ये एक है ना, प्राणी हीलिंग एक आर्ट होती है। जैसे आपके ये रेकी आर्ट होती है, वैसे प्राणी हीलिंग एक आर्ट होती है। वो लोग इसका प्रयोग करवाते हैं। तो जैसे कई लोगों के जैसे क्या होता है कि बहुत ज्यादा विजातीय तत्व होते हैं, मतलब शरीर के अंदर में गैस बहुत होती है, एसिडिटी होती है, और थॉट्स भी बहुत होते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी बहुत होते हैं। तो वो लोग, उनका प्रयोग मैंने एक बार किया था, तो उसके अंदर में नमक का पानी पास में रख लेते हैं, तो जितनी भी जो हमारी नेगेटिविटी होती है, नमक में खींचने की ताकत होती है। नमक में खींचने की ताकत होती है। तो पानी भी जल्दी कल गर्म होता कल है। हम तो मैसेज में डाल देंगे, कल सभी नमक का पानी लेके बैठेंगे। और कल हाँ, आप जैसे। ये लेकिन हमारे प्रेक्षा ध्यान का पार्ट नहीं है। ये प्राणी हीलिंग, जो हमारी प्राणी हीलिंग एक जो प्रवृत्ति होती है, साधना, एक योग योग प्रवृत्ति है, उसका ये पार्ट है। ये सब चीज ध्यान रखिए, हमारी करते प्रेक्षा हैं हम ध्यान कल। का ये पार्ट नहीं है। तो बंधु और बहनों, पहले देखिए मैसेज बता दिया गया था कि रविवार को हमारा अवकाश रहेगा, लेकिन कल सूरज भाई से बात हुई, उन्होंने कहा रविवार को भी हमें कंटिन्यू रखना है। तो कल हम कंटिन्यू रखेंगे इसी समय कल भी हमें जुड़ना है। तो आप लोग अपने समय का नियोजन उसी हिसाब से करें, कल भी हमारा सेशन इसी समय रहेगा। ओम अरहम। तो अभी काफी भाई बहनों के हैंड राइज है अभी भी, लेकिन हम कल आपकी जिज्ञासा और कोई भी होगी तो कल ले पाएंगे। खाली एक चंदा जी को मैंने आवाज दी थी। चंदा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखिए, उसके बाद हम समापन करेंगे। चंदा जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जो आपने जो इतनी अच्छी करा रहे, और डीप मेडिटेशन में मैं जुड़ी हुई हूँ 1 साल से। बहुत अच्छा हम्म। लग रहा है डीप मेडिटेशन में। बड़े साढ़े अच्छा, बेंगलोर पाँच से बजे हूँ। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी बात है। बहुत। और वो जो आप आदिनाथ भगवान का ध्यान जो हुआ, मेरे को एकदम जैसे गोल्डन, पूरा शरीर गोल्डन हो गया, ऐसे अनुभूति हुई। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत आभारी नहीं, हूँ। ये ओम आपकी अरहम। प्योरिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्योरिटी से, कितनी एकाग्रता से ध्यान करते हैं। तो आपको जरूर उसका एक कल्पना है हमारे शरीर की, और वो कल्पना साकार रूप दिखता है, दिखने लग जाता है। इसके लिए वो अनुभव अरहम। और शेयर ओम जिससे अरहम। करेंगे। जिससे हमारा जो शरीर का, जो हमारा चित्त है, वो हमारी एक पॉजिटिव सोच में लग जाता है, और नेगेटिविटी हट जाती है, तो शरीर में एक हल्कापन का एहसास होता गुरुद्वारा जैसा ओम। मुझे भी यही चंदा जी बता रही, डीप मेडिटेशन में भी हमारा जो अभी अभी जो क्रम चल रहा है 21 दिन तक, उसमें 11 दिन हो गए। और है। हमारा जो बीज मंत्रों का ध्यान चल रहा है, रांग रिंग रुंग रेंग रोंग र, आचार्य महाप्रज्ञा जी द्वारा बताया गया। और एक एक हम अंगों के ऊपर ध्यान करते हैं रंगों के साथ। तो वो भी बहुत ही प्रभावशाली, बीज मंत्रों का ध्यान भी बहुत ही प्रभावशाली है। वो भी हमारा अभी चल रहा है सुबह 5:30 बजे। ओम अच्छी अर्हम। बात है। भाई आनंद आनंद भाई जी बहुत निर्जरा का काम कर रहे हैं। इस जूम के बहुत माध्यम से कितने लोगों को फायदा मतलब दिला रहे हैं। उसके साथ हम लोगों को भी जैसे आर्ट को परफॉर्म करने का अवसर मिलता है। तो मैं आनंद जी भाई साहब के श्रम के लिए, और जो ये सेवा दे रहे हैं, जो समय दे रहे हैं, और दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता, कि गुरुवर की उनके पर कृपा बनी रहे, और इसी प्रकार वो अपनी निस्वार्थ सेवा भावना के साथ जुड़े रहें। ओम ओम अरहम। ओम अरहम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जितने भी भाई बहन जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, और सूरज भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम हर